आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलो अब आपके मन लगाते पढ़ते-पढ़ते हम आ गए हैं आपके लास्ट चैप्टर दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। और आज की वीडियो में आपकी कोमल मैम आपको क्या कराने वाली हैं? हाँ जी, गेस करो। सही समझा। आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? इसी के साथ हमारी मैथ्स पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए करें स्टार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। ये वैसे मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था, लेकिन तब भी अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ से समझ लेना, वरना कोशिश करना कि पहले वो वीडियो देखी हुई हो, ठीक है? क्योंकि मैंने उसमें पूरा एनसीईआरटी करवाया है वन शॉट। तो ये होता है कि एनसीईआरटी करके पहले बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि इस चैप्टर से एनसीईआरटी से ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू किसी और बुक से। इज इट क्लियर? ठीक है। देखो अब सबसे पहले इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या है। इस चैप्टर में हम लोग 3 चीजें सॉल्व करते हैं। क्या क्या? मीन, मोड, मीडियन, ठीक है? पहले समझ लेते हैं कि मीन, मोड, मीडियन होता क्या क्या है। देखो मीन का मतलब होता है एवरेज। जैसे मानो मेरे 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए, ठीक है? तो पांचों सब्जेक्ट्स में अब मेरे को अगर आपकी मम्मा को बताना है कि हाँ ये बच्चा कैसा पढ़ रहा है, तो मैं यही बोलूंगी ना, हाँ ऑन एन एवरेज 70% ले ही आता है। तो इसका मतलब मैं एक एवरेज बता रही हूँ उन्हें। अब मैं उनको, अगर वो मान लो मेरे को कहीं बाहर मिले तो मैं ऐसे तो बताऊंगी नहीं ना कि हाँ इसके इंग्लिश में इतने थे, हिंदी में इतने थे, मैथ्स में इतने थे। हम लोग क्या करते हैं, एवरेज चीजें बताते हैं, ठीक है? जैसे मानो कि मेरे को यहाँ से कहीं जाना है तो मैं बोलूंगी हाँ ऑन एन एवरेज 70 की स्पीड पे तो गाड़ी चली जाती है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि 70 की स्पीड पे पूरे रास्ते गाड़ी चल जाएगी। कुछ टाइम चली होगी, कुछ टाइम नहीं भी चली होगी, कुछ इससे कम भी, कुछ इससे ज्यादा भी, ठीक है? अब आता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है? वो चीज जो सबसे ज्यादा बारी रिपीट हो रही है। लेट अस सपोज कि मैंने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे, ठीक है? 5 सब्जेक्ट्स में ऐसा समझो कि मेरे एक में आए 90 मार्क्स, एक में 92, एक में 95 और तीसरे में 92 और चौथे में 93। तो अब इन पांचों मार्क्स में मेरे रिपीट क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा बारी 93 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा मोड क्या होगा इसका? 93, ठीक है? अब मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है बेटा? पहले मैंने ना अपने सारे मार्क्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अब जो उसमें बीच वाला होगा वो हम देखेंगे कि वो इसका मीडियन है। इज इट क्लियर? ठीक है। मीन निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। मोड निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है और मीडियन निकालने के लिए भी हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। लेकिन मीन तो हम सारे डाटाओं का सेम तरीके से निकालते हैं। अगर बेटा मुझे ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा अलग अलग दिया होता है तो उसमें मोड और मीडियन निकालने का तरीका अलग अलग है, ठीक है? तो पहले मैं पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हम लोग करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या निकालना है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मीन क्या होता है। वो पता लग गया। ये बेसिक चीजें हैं। क्लास मार्क, रेंज, साइज, ये हर किसी में काम आएंगे। मतलब मोड में भी, मीन में भी, मीडियन में भी। तो पहले ये चीज समझ लेते हैं। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ऐसे समझो, मान लो बीइंग अ टीचर मेरे को अपने प्रिंसिपल को डाटा सबमिट करना है। तो मैं बोलूंगी कि हाँ मेरी क्लास में 10 से 20 के बीच में इतने बच्चों के मार्क्स हैं। तो जो मैंने बोला 10 से 20 के बीच में, मतलब वो 10 to 20। 10 क्या है मेरी लोअर लिमिट, 20 क्या है मेरी अपर लिमिट। तो अगर मेरे को क्लास मार्क निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 से लेके 20 तक का कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाय 2 15। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब, जैसे मानो मैंने अपने प्रिंसिपल को रिकॉर्ड दिया है कि ठीक है मेरे जो है 10 से 20 के बीच में इतने बच्चों के नंबर आए हैं। तो मैंने कितने का क्लास साइज लिया है? 10 मार्क्स का, कि मैं हर एक 10-10 के इंटरवल पे अपने टीचर को रिकॉर्ड बता रही हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है। अब होता है रेंज। रेंज का मतलब हाईएस्ट जो भी हमारी क्लास लिमिट है माइनस लोअर क्लास लिमिट जो भी होगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा देखो बेटा, ये क्या है? ये है अब हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है? ये वाला जो मीन वाला फॉर्मूला, ये हम लोग कब यूज करेंगे? जैसे मैंने भी बताया था ना एग्जांपल, कि मेरे पास तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो मेरे को निकालना ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स हैं। तो मैंने क्या करा, पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिवाइडेड बाय, ये एन का मतलब क्या है कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है तो डिवाइडेड बाय एन, ठीक है? तो 5 सब्जेक्ट्स के जो भी मार्क्स है वो ऊपर, और कितने सब्जेक्ट्स है नीचे, एन। एन का मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हो। इज इट क्लियर? ये जो साइन लगा है ना बेटा यहाँ पे समेशन, इस समेशन साइन का मतलब क्या होता है? एडिशन। इज इट क्लियर? चलो अब आगे देखें। नेक्स्ट देखो, हमारे पास ना मीन निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, और एक हमारे पास होता है स्टेप डेविएशन।
ठीक है, हम कोई भी मेथड लगाएं आंसर तीनों मेथड से सेम आता है। बस ये अलग अलग मेथड किस लिए है बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास डाटा जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसे छोटा करने के लिए, कहने का मतलब कैलकुलेशन छोटी करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में देखा जाए तो ये ऊपर वाला ही है एज इट इज फॉर्मूला, बस इसमें चेंज क्या है, इसमें FI लिखा है। FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सी चीज कितनी बारी रिपीट हो रही है। जैसे देखो मेरे को अगर एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, वो छोटा डाटा है, मैंने डायरेक्टली ऐड करा सॉल्व कर दिया। अगर मानो मेरे को पूरी क्लास के मार्क्स लिखने हैं, तो फिर मैं उस पूरी क्लास के मार्क्स कैसे लिखूंगी या उसका एवरेज कैसे निकालूंगी, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये एकदम सिंपल, देखो मान लो कि मम्मा ने बोला कि ठीक है जाओ तुम अपने लिए जो लेके आना है स्टेशनरी से ले आओ। आपने लिए 4 नोटबुक, 3 पेंसिल, 4 पेन, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक पेन इनटू जितने भी टोटल पेन लिए है ना, तो जो टोटल पेन लिए है ना वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। आई बात समझ में? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सी चीज कितनी बारी रिपीट हो रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन में क्या है बेटा, ये जो ए है ये हमने एज्यूम करा हुआ है। अब मैम ने बोला कि आंसर सेम आएगा हर एक मेथड से, तो सेम क्यों आएगा, देखो एक चीज समझो, यहाँ पे समेशन FI था और यहाँ पे समेशन FI है, लेकिन DI को निकाला कैसे, XI माइनस ए, और फिर लास्ट में ए प्लस कर दिया। मतलब पहले जब हम DI निकालते तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये मीन निकालने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने पहले ए हर एक में टर्म में से माइनस करा, लास्ट में आंसर में ए को प्लस कर दिया, तो एज इट इज फॉर्मूले में जो हमारी आंसर आएगा वो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी सेम ही है, बस इसको जैसे मान लो कई बार हमारा डाटा ऐसे होता है ना 2000, 5000, 10,000, 20,000, तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग इसे स्टेप डेविएशन से सॉल्व करते हैं। अभी सीखेंगे, आगे करेंगे, और एनसीईआरटी में भी हमने सारे मेथड्स को अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। चलो मीन देखते हैं, इसमें क्या है बेटा, ए प्लस समेशन FI UI। अब यहाँ पे UI क्या है, UI होता है XI माइनस ए अपॉन में H। H क्या है हमारा, जो भी स्टेप साइज ले रखा है हमने। A क्या है, A यहाँ पे एज्यूम। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो देखो इससे भी आंसर सेम क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे XI माइनस ए करा है, वही A ऊपर ऐड कर दिया है। यहाँ पे H से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे H से नीचे H से मल्टीप्लाई करा है, ऊपर H से डिवाइड करा है, ऊपर H से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मीडियन फॉर द अनग्रुप्ड डाटा। देखो हमने मीडियन निकालना, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड का मतलब क्या है, ग्रुप्ड का मतलब जैसे मैंने बोला 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब मैंने एक एक छोटे छोटे ग्रुप बना के डाटा दे रही हूँ। और अनग्रुप्ड का मतलब मैं खाली 5 सीधे सीधे नंबर दे रही हूँ कि हाँ भाई इस बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स है। इज इट क्लियर? ठीक है, हमें बेटा ये ग्रुप्ड डाटा की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा होता है। अगर हमारे पास एक ही बच्चा है, उसी के मार्क्स लिखने हैं, तो वो इजी डाटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास डाटा बहुत सारा है, मान लो मेरे को पूरे स्कूल का रिकॉर्ड सबमिट करना है, तो वो एक ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा ना। पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं हर एक क्लास का डाटा इकट्ठा करूंगी, उस क्लास में भी हर सब्जेक्ट का डाटा इकट्ठा करूंगी, तो इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले ना हमने जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको सीरियल वाइज लगा देना है। अगर तो मेरा जो नंबर है वो n ऑड है, n का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने बोला 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है तो वो ऑड है। अगर मैं बोलती 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है तो वो इवन होता है। ठीक है, अगर मानो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है तो मीडियन कैसे निकलेगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। मान लो 5 सब्जेक्ट्स है, 5 में n की वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 डिवाइड बाय 2 3। इसका मतलब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो हमारा क्या है, मीडियन। ठीक है, अगर यही मान लो n इवन होता, मान लो जैसे मैंने बोला कि 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी है, इवन। अगर इवन है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, देखो इसने क्या बोला है, मेरे को n की वैल्यू अभी दे रखी है 6। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो 6/2 मतलब कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6/2, 3 + 1 4। इसका मतलब कि थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का मीन लेके हम क्या निकालेंगे, अब की बारी मीन। इज इट क्लियर? ठीक है, मीन का मतलब प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या है बेटा, ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब हमने मीडियन निकालना हो, किसके लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो ये क्या है यहाँ पे L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। n/2 का मतलब क्या होता है, n/2 का मतलब जो भी टोटल n दे रखा होगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
माइनस सी एफ क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू एच। जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, बस फिलहाल के लिए फॉर्मूला देख लो। फिर उसके बाद हमने निकालना होता है मोड। मोड का ये फॉर्मूला है बेटा, देखो अगर मोड तुमने अनग्रुप्ड डाटा के लिए निकालना हो, मतलब कि जो डाटा में ग्रुपिंग नहीं है, तो वो तो सिंपल है, उसमें हमने क्या करना है, जो सबसे ज्यादा बारी आ रहा है ना वही मोड है, बस बात खत्म। और अगर हमने अनग्रुप्ड डाटा के लिए मोड निकालना है, फिर वो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा कौन सी चीज क्या है, ठीक है। और ये फॉर्मूला बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में क्या देते हो, हमें वो बोलते हैं मीन भी निकालो, मोड भी निकालो, मीडियन भी निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, दो चीजें निकाल ली, तीसरी फॉर्मूले में पुट करके निकाल ले। इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्या है, रिलेशन है बिटवीन मोड मीन मीडियन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या बोला है हमें, इफ मीन एंड द मीडियन ऑफ अ डाटा आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली देन इट्स मोड इज। देखो बेटा ये वही क्वेश्चन आ गया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने इसमें क्या बोला है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कि इनडायरेक्टली रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन चाहिए हमें। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, क्या था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। हमें मीन और मीडियन कितना दे रखा है, मीन हमें दिया है 12 और मोड कितना, मीडियन कितना दे रखा है हमें 15, तो ये कितना आ जाएगा, 15 3 जा 45, ये आ गया 24, दोनों को माइनस करूंगी तो 21। ऑप्शन में चेक करो कोई मोड 21 है या नहीं है, देखो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो पहले तो इसमें मेरे को मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी, तब उसकी अपर लिमिट निकलेगी। मॉडल क्लास का मतलब वो वाली चीज जो कि सबसे ज्यादा बारी रिपीट हो रही है, ठीक है। अब देखो बेटा ऐसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा बारी तो 51 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसने बोला कि हाइट 140 से कम, कितनी गर्ल्स है 4, फिर उसके बाद क्या बोला है हाइट 145 से कम, तो हाइट जो 145 से कम होगी उसमें तो 140 से कम वाले भी आ जाएंगे कि नहीं। मैं बोलूं 10 साल से छोटे बच्चे, फिर बोलूं 15 साल से छोटे बच्चे, तो 15 साल से छोटे में तो 10 साल से छोटे वाले भी हो गए ना। ये सेम वही क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी में करा था ना, इसका मतलब क्या है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो पहले मेरे को इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से क्या निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो देखो 0 to 140, फिर 140 to 145, वन 140 से छोटे वाले तो 4 ही गर्ल्स है ना। फिर 140 से 145 के बीच में कितने होंगे, देखो ये 11 में तो ये 4 भी आ गए ना, क्योंकि ये 20 से छोटे हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 7, ठीक है। यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख लेते 4 11 29 40 46 51, ठीक है। इसको माइनस कर दिया, इसको इसमें से माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 18, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, इसको इसमें से माइनस करा तो 6, इसको इसमें से माइनस करा तो 5, ठीक है। अच्छा ये बताओ इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वही मॉडल क्लास होती है, इसका मतलब हमारी मॉडल क्लास क्या है, ये वाली, ठीक है। और इसकी अपर लिमिट कितनी है, मॉडल क्लास कहां से कहां तक जा रही है, 145 से लेके 150, तो ये होती है अपर लिमिट और ये होती है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है 150, चेक करो ऑप्शन में है कि नहीं है, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है, क्या बोल रखा है, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड, मीडियन एंड द मीन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फॉर्मूला था बेटा, भी हमने करा था ना, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीन ऑफ द 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन है, चारों का मीन हमें कितना दे रखा है, 12। तो मैंने मान लिया चारों ऑब्जर्वेशन को x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 12। ये कहां से लिखा है बेटा, मीन का यही तो फॉर्मूला था। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, ऊपर हम करते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे करते थे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर करा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे करा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ ऑब्जर्वेशन are decreased by 1, 2, 3 and 4। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन आर डिक्रीज्ड बाय 1, 2, 3 एंड 4। अगर 1, 2, 3, 4 से ने डिक्रीज करा है, इसका मतलब फर्स्ट कितनी हो गई होगी, ये सेकंड वाली x2 माइनस 2 प्लस थर्ड वाली x3 माइनस 3 प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गई होगी x4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, देखो x1, x2, x3, x4 इन चारों को एक तरफ कर लो, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, 2, 3, 4 इन चारों को एक तरफ लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 को ऐड करके 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 12। देखो इसका और इसका मतलब सेम ही तो है, चारों को एक तरफ कर लिया और जो ये चारों नंबर्स थे इन चारों को ऐड करके कितना आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 4 एक साथ कर दिया। ठीक है, इनको ऐड करो, कितना हो रहा है, ये इज इक्वल्स टू 12 नहीं आएगा बेटा, इज इक्वल्स टू तो मीन आएगा, जो नया वाला मीन है, x बार डैश मान लेते हैं उसे। इसको सॉल्व करूं तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 12। इसको सॉल्व करूं तो कितनी है इस पूरे की वैल्यू, 2.5। तो ये कितना आ जाएगा, न्यू मीन जो है इन दोनों को माइनस करके 9.5। इसका मतलब कि x बार न्यू वाला वो कितना आ रहा है, 9.5। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट ट्राई करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इफ द मीडियन ऑफ द सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3। ठीक है, फाइंड बाय व्हाट नंबर द मोड एक्सीड्स इट्स मीन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है बेटा, कि जो मीडियन है ना वो कितना बड़ा है, एक्सीड्स द मीन बाय 3। तो मीडियन इज इक्वल्स टू मीन प्लस 3। आगे फाइंड बाय व्हाट नंबर द मोड एक्सीड्स इट्स मीन, कहने का मतलब मोड और मीन के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, हमने वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मोड। ठीक है, अब जो गिवन है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 3 मीडियन किसके बराबर है, मीन प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ द मोड। चलो ये 2 टाइम्स ऑफ मोड इधर ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, मोड, यहाँ पे मीन आएगा बेटा, चलो ये कितना हो गया, 3 टाइम्स मीन, 3 3 जा 9 माइनस 2 टाइम्स मीन। तो ये 3 टाइम्स मीन माइनस 2 टाइम्स मीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन प्लस 9। तो कहने का मतलब अगर हमने मीडियन को कितना एक्सीड्स करा था, मीन से 3 ज्यादा किया, तो मोड कितना हो रहा है, 9 टाइम्स। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें हम। क्या बोला है हमें, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ द 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 20। ठीक है, हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है और उन सबका क्या दे रखा है हमें, मीडियन। मीडियन कितना दे रखा है, 20। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाय 4। जो बाद वाली 4 ऑब्जर्वेशन है ना उन्हें 4 इंक्रीज कर दिया है।
तो देन फाइंड द मीडियन ऑफ द न्यू सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब जो नए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका मीडियन कितना होगा। देखो सबसे पहले तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 ये 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास माना, ठीक है। प्लस हटा देते हैं बीच में से, क्योंकि मेन थोड़ी है जो प्लस लगाएंगे, कॉमा कॉमा लगा लेते हैं। चलो अब आगे देखो, इसने हमें क्या दिया है कि ये 9 ऑब्जर्वेशंस का मीडियन कितना है 20। तो सबसे पहले ये देखो कि ये ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑड कितनी है 9, और ऑड में फॉर्मूला कितना होता था n/2th ऑब्जर्वेशन मीडियन इज इक्वल्स टू n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलो कितना हो गया ये n+1, मतलब कि 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 5th ऑब्जर्वेशन। अब जो हमारी 5th ऑब्जर्वेशन है वो किसके बराबर है 20, क्योंकि मीडियन 20 दे रखा है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, जो बाद वाली चारों ऑब्जर्वेशन है ना, सेट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 4। तो हमारा ये क्या बन जाएगा x1 x2 x3 x4 x5 की जगह पे क्या कर दिया 20, फिर उसके बाद x5 x6 प्लस 4 x7 प्लस 4 x8 प्लस 4 और x9 प्लस 4, ठीक है इतना। अब इन्होंने पूछा है कि नया मीडियन क्या होगा। एक बात बताओ, ये ऑब्जर्वेशन अभी भी कितनी है 9। अगर ये अभी भी 9 ऑब्जर्वेशन है तो इसका मतलब मीडियन किसके बराबर होगा n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो वो कितना है अभी भी n + 1/2th, मतलब कि 5th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 20। इसका मतलब मीडियन में कोई भी चेंज नहीं आया। और देखो सीधी सी बात है, मीडियन का मतलब होता है जो इनका बीच वाला नंबर होगा, है ना। अगर ऑड है तो बीच वाला नंबर ही होगा 5th ऑब्जर्वेशन। तो तुमने लास्ट के 4 में कुछ भी चेंज करा सही, भले पहले 4 में कुछ भी चेंज करा, लेकिन जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन है वो क्या रही है सेम। तो इसका मतलब हमारे इसका मीडियन भी क्या रहेगा सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ मॉक टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो, ठीक है। फाइंड द मीन, मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें ना हमें दे रखा है 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है 80। 0 से 10 के बीच में नहीं, 0 से ज्यादा। क्या बोला है 0 एंड अबव, इसका मतलब 0 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स है 80। फिर देखो 10 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं 77, 20 से ज्यादा 72। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे ना ऐसे वाले, और हमारी एनसीईआरटी में भी जो थे उनमें बिलो दे रखा था। बिलो का मतलब क्या होता है, या ये वाला नंबर या इससे एक कम वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अबव। तो इसका मतलब है तो ये अभी भी कॉम्पिलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब की बारी बेटा हमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, क्योंकि मेरे को अगर 0 से 10 के बीच का डाटा लेना है तो वो कितना होगा, 3 ही बच्चे हैं 0 से 10 के बीच में। तो देखो सबसे पहले 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 से लेके 100 और फिर 100 से लेके 110 ले लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि 100 से ज्यादा किसी के नंबर है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो ले लिया। तो ये जो है ये हमारा क्या होगा, फिर ये हमारी क्लास इंटरवल।
अगर इसी में मैं क्लास मार्क निकालूं तो क्लास मार्क का मतलब क्या होता है बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा ये 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 और ये आ गया 105। ठीक है, अब उसके बाद हमें जो गिवन है वो क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एज इट इज नोट कर लेती हूँ, 80, 77, 72, 65, 55, 43, 28, 16, 10, 8 और 0। अब हमने निकालनी है अपनी फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, इसको माइनस करूंगी तो 3, इन दोनों को माइनस करा तो 5। ठीक है, फिर उसके बाद 65 माइनस 72 कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 7। इन दोनों को माइनस करूंगी तो 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, इसको माइनस करूंगी तो 12 और ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके 6, इसको माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा 2 और इसको इसमें से माइनस करा तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। हमें क्या निकालने को बोला है, फाइंड द मीन मोड मीडियन। हमें इस क्वेश्चन में मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसमें मीन निकाल लेती हूँ। बेटा कौन से मेथड से सॉल्व करें इसे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तीनों से आंसर सेम आएगा। लेट अस सपोज मैं इसे एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर ले रही हूँ। ठीक है, चलो एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं इसे, तो हमारा इसमें एज्यूम मीन कौन सा होएगा, फिर एज्यूम मीन मान लेते हैं इसमें 55 को। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, di इज इक्वल्स टू xi माइनस a। चलो xi क्या है, ये क्या माना मैंने a, तो इसको इसमें से माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 55 कितना बचेगा, ये 50। ठीक है, माइनस का वो भी यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस करके, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40 और ये कितना आ गया हमारा 50। फिर हमने क्या करना होता है, FI/DI। अब FI/DI, F को इससे मल्टीप्लाई करते लिखते जाना है। कितना आ जाएगा, सबसे पहले माइनस का 150, ये कितना आ गया माइनस का 200, ये कितना आ गया माइनस का 210, ये आ जाएगा -200, ये माइनस का 120, फिर ये 0, ये आ जाएगा +120 और ये भी 120, ये कितना आ जाएगा 60 और ये 240, ये 0। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है, ये आ जाएगा -260। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करके टोटल कितना आएगा 80 आएगा। कैसे पता लगा, क्योंकि 80 स्टूडेंट से तो टोटल 80 फ्रीक्वेंसी रहेगी। चलो अब सॉल्व करें। सबसे पहले क्या निकाल लेती हूँ मैं, सबसे पहले निकाल रही हूँ मीन। मीन का फॉर्मूला कितना होता है एज्यूम मीन मेथड से, a प्लस समेशन FI/DI अपॉन में समेशन FI। हमने एज्यूम मीन a कितना माना है 55 और ये कितना है माइनस का 260 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 55 माइनस 26 डिवाइडेड बाय, तो आ गया 55 माइनस 13/4। एक बारी वैल्यूज पीछे से चेक कर लेते हैं, 260 और 80 है ना, 260 80। चलो इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 माइनस 3.25, 3.25, 15 माइनस 3.25 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 55 है, 51.75।
तो ये क्या आ गया हमारा मीन। अब क्या निकालना है हमने, मोड। मोड का क्या फॉर्मूला होता था, मोड होता था L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, H से। ठीक है, मोड क्या होता है बेटा, मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है जिसकी की फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाईएस्ट। इसमें चेक कर लेता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे ज्यादा आ रही है 15 वाले की, तो इसका मतलब ये क्या होगी हमारी मॉडल क्लास। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट करनी है हमने। देखो ये F0, F1, F2, मॉडल क्लास से ऊपर वाला F0, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी F1 और उससे नीचे वाली F2, और इसकी लिमिट कितनी है 50 से 60, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 50, मॉडल क्लास कितनी है 15 माइनस 12 अपॉन में 2 इंटू 15 माइनस 12 माइनस 12, H की वैल्यू कितनी है 10। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया ये हो गया 3 अपॉन में ये कितना आ जाएगा बेटा 15 2 जा 30, 30 माइनस 24 6 इंटू 10, तो 50 प्लस ये हो जाएगा 5, तो इसका मतलब हमारा मॉड कितना आ रहा है 55। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है मीडियन। देखो मीडियन निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो हमने मीडियन का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, L प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू H, इस वाले फॉर्मूले से निकालो, या फिर अभी हमने एक पढ़ा था ना, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। एक मेथड से मैं सॉल्व करा देती हूँ, एक मेथड से आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले मेरे को निकालना मीडियन है, मोड कितना आ रहा है हमारा 55 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, मीन कितना है 51.75, तो 2 इंटू 51.75, इसे इधर लेके जाओगे कितना हो गया 55 प्लस 2 इंटू 51.75 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 51.75, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 51.75 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 103.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन। इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 158.5 अपॉन 3, 158.5 अपॉन 3, इसको डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52.83 ना, ये हो गया 52.83, ये किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू मीडियन। इज इट क्लियर, चलो नेक्स्ट ट्राई करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2, ठीक है। हमें इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, इसका मीडियन ऑलरेडी गिवन है और हमें F1 F2 निकालना है, ठीक है। मीडियन कितना है 32.5, इसका मतलब इसकी हमें ये वाली क्लास को सॉल्व करना है, ठीक। चलो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इनको ऐड करके लिखना है। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस F1, 5 प्लस 9 14 प्लस F1, ये कितना हो जाएगा 26 प्लस F1, फिर ये कितना आ जाएगा 26 प्लस F1 प्लस F2, ये कितना हो गया 29 प्लस F1 प्लस F2, और ये कितना आ जाएगा 31 प्लस F1 प्लस F2। ये 31 प्लस F1 प्लस F2 किसके बराबर होना चाहिए, 40 के बराबर ना, क्योंकि ये भी टोटल है और ये भी टोटल है। तो हम क्या लिखेंगे 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 40,
तो ये इधर जाएगा तो F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 9। एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मीडियन की इक्वेशन क्या होती है? मीडियन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h। देखो L की वैल्यू कितनी है? लोअर लिमिट 30। मीडियन कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 32.5 प्लस n/2 कितना है? 40/220। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? इस वाली क्लास से एक पहले वाली, तो ये कितना आ जाएगा? 14 प्लस F1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इस क्लास के जस्ट सामने वाली, और h की वैल्यू कितनी है? 20 to 30 मतलब कि 10। ठीक है, चलो ये इधर जाएगा तो कितना हो गया? 2.5 इज इक्वल्स टू, ये अंदर जाएगा तो 20 माइनस 14 6 हो गया, माइनस F1 अपॉन 12, और यहाँ पे कितना आ गया? 10। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? एक और 10। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लिया। कहाँ तक कर लिया हमने? 2.5 इज इक्वल्स टू 10/12 और ब्रैकेट में कितना था? 6 माइनस F1। चलो इसे ऊपर ले जाओ, ये हो गया 2.5 इंटू 12 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 6 माइनस F1। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस F1। F1 इधर आएगा तो F1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 9। F1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 9, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। हमें क्या सॉल्व करना था? हमने F1 F2 ही तो निकालने थे, एक F1 एक F2। F1 कितना आ रहा है हमारा? 3 और F2 कितना आ रहा है हमारा? 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? 250 एप्पल्स ऑफ अ बॉक्स वर वेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द एप्पल्स गिवन। ठीक है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ एप्पल्स है इतने इतने वेट में, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है, मॉडल क्लास ऑफ द एप्पल्स निकालना है। ठीक है, चलो ट्राई करें। एक चीज देखो, सबसे पहले तो इसने हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने दे रखे थे? 250 ना। इन सबको ऐड करके भी कितना आना चाहिए? 250। पहले यही x की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं, कितना हो जाएगा? 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 250। ठीक है, इन सबको ऐड करना जरा, कितना आ जाएगा? 60 60 120 120 और 70 190 190 और 20 कितना आ गया है? 210 प्लस x इज इक्वल्स टू 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 40। ठीक है, तो x की वैल्यू 40 आ गई है। यहां तक तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है? हमें निकालना है इसका सेकंड पार्ट में मीन। तो मीन कैसे आएगा? ये रब कर दो, हमें मीन निकालना है ना, मीन के लिए टेबल बना लेते हैं। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो आपको सही लगे। देखो इसमें डाटा थोड़ा बड़ा है ना, तब भी चलो मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करती हूँ, देखते हैं आंसर आता है नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होगा? इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क कितना होगा इसका? 80 और 100, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? फिर हमारे पास ये आ जाएगा 90, ये 110 130 150 और 170। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या निकालना होता है? ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी
अब निकाल लेते हैं Fi Xi। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 9100, ये आ जाएगा। और 17 इंटू 6, 17 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, आ जाएगा 102 और 00, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, x बार इज इक्वल टू समेशन Fi Xi अपॉन में समेशन Fi। चलो कितना हो गया ये, नीचे हमारा समेशन Fi, इन सब का सम तो हमें गिवन है ना, कितना है 250, ये तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं 250। ऊपर चाहिए हमें समेशन Fi Xi, इन सब को ऐड करना, जरा कितना आ रहा है ये आ जाएगा हमारा, एक 0 और आएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 18, 66, 91, 60 और 102, इन सबको ऐड करके आ जाएगा 337, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 25 से इसे डिवाइड करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 134.8, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, मॉडल क्लास ऑफ द एप्पल्स। मॉडल क्लास मतलब कि जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सबसे ज्यादा, इन सब में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इसकी, तो ये क्या है हमारी मॉडल क्लास। हमने क्या निकालना है इसका, मॉडल मास। चलो सॉल्व करें। मॉड का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यूज पुट कर देते हैं सबकी। L कितना है इसमें 120, ये हो जाएगा 120 प्लस F1 कितना है, F1 का मतलब देखो ये होता है F0 F1 F2, तो ये कितना है हमारा F1 70 माइनस 60 अपॉन में 2 इंटू 70 माइनस 60 माइनस 40 और H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, ठीक है। ये कितना आ गया 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200 अपॉन में इसको सॉल्व करो 140 और ये 100, तो इसे कितना आ रहा है, तो ये आ गया 120 प्लस 5 125। इसका मतलब हमारा जो मॉडल मास है वो कितना है 125। चलिए बेटा आज इसी के साथ हमने अपना खत्म कर लिया, दैट इज चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे 10 मिनट सीरीज, जिसमें कि हम लोग हर 10 मिनट में एक चैप्टर का ओवरव्यू देके उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया।